हेलो स्टूडेंट्स, हमने नेचुरल जो नंबर सिस्टम है उसका एक इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब जो 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज के टॉपिक में जो हम सेशन में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इरेशनल नंबर और इन इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे कैसे होता है। इसके अलावा हम इरेशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं। आप लोगों ने जैसे पढ़ा है रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की टर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जैसे एक रेशनल नंबर है मेरे पास, सिंपल सा लेते हैं हमने लिया 3/10। आप इसको डेसिमल एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, तो डेसिमल एक्सप्रेशन में ये क्या हो जाएगा, सबको पता है 0.3, पता है ना। तो यहां देखिए डिवाइड कंप्लीट, या हम कोई एक और रेशनल नंबर ले लेते हैं, जिसे रेशनल नंबर है मेरे पास 2/5। अब अगर मुझे इसको प्रेजेंटेट करना है डेसिमल की टर्म में, तो मैं डेसिमल की टर्म में इसको कैसे लिखूंगी, जैसे 2 गया अंदर, ये आया यहां 5, डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा है तो हमने लगाया पॉइंट, ये हो गया 0, देन 4, ये हो गया, यानी आंसर होगा 0.4। तो यहां देखिए कि रिमाइंडर 0 हो रहा है डेसिमल यूज करने के बाद, डिवाइड कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं यानी जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट से। तो ये तो सिंपल है, लेकिन अगर यही मैंने एक और नंबर ले लिया जैसे 10/3, अब अगर मैं 3 का 10 में डिवाइड करूं, सॉरी, तो आप देखिए ये हो जाएगा 3 3 सा 9, 1 पॉइंट आया 0, अगेन 3 3 सा 9 1। दैट मीन्स ये डेसिमल कभी मतलब ये डिवाइड कभी खत्म नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो यहां बार बार क्या आता जाएगा, 3 3 3, ये चलता ही जाएगा। तो ये नंबर होते हैं इरेशनल नंबर, क्योंकि हम इसको p बाई क्यू की टर्म में नहीं लिख सकते। तो ये अपने पास है 3.33 इरेशनल नंबर। अब ये नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग नंबर्स कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग यानी ये खत्म नहीं होगा, चलता ही जाएगा। इसको इजी टर्म में लिखने का तरीका है, अब यहां देखिए कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम बार बार 3 नहीं लिख के इसके ऊपर एक लाइन बना देते हैं जिसको हम कहते हैं बार। अगर मैंने 3 पे बार बनाया है इसका मतलब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह से अगर मैंने लिखा 3.45 बार, 4 और 5 दोनों पे ही बार है, मतलब क्या हुआ कि ये 3.454545 यानी 45 क्या हो रहा है, रिपीटिंग नंबर है, ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो मेन इस तरह से आप डेसिमल एक्सप्रेशंस में चेंज करो तो ध्यान में रखना, हम बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, और जिनमें ये डिवाइड खत्म नहीं हो रहे हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग नंबर से। ऐसे नंबर, अब अगर आपको ये नंबर दे दिया जाए 4.5555 रिपीट हो रहा है, ठीक है, अब आप पॉइंट हटा के इसको p बाई क्यू की टर्म में लिखिए, क्या आप लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों, आप यहां से पॉइंट को अगर हटाएंगे नीचे कितने 0 लगाएंगे आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको एक्यूरेट p बाई क्यू की टर्म में इस तरह से नहीं लिख सकते जैसे कि हम डेसिमल एक्सप्रेशंस को लिखते हैं, जैसे 3.5 पॉइंट हटाया अपॉन में 10, ऐसे ही करते हैं हम अभी तक 8 तक। तो ये जो नंबर होंगे जिनमें ये रिपीटिंग, ये इरेशनल नंबर हो गए। इसके अलावा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन आपने 8th में सीख लिया था। अब अगर आपको कह दिया जाए जैसे √2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 का रूट 2 किसका रूट है, किसी का नहीं है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। अगर हमें इनका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे करना है तो हम कैसे करेंगे,
हमने एक लाइन बनाई, यहां एक पॉइंट लिया हमने 0, ये ओ पॉइंट ले लिया, सॉरी, यहां से यहां तक एक पॉइंट लिया ए। अब यहां हम एक पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से करेंगे। अब आप देखो, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा 2। जैसे अगर पाइथागोरस थ्योरम, ये परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया 1, बेस आपका क्या हो गया 1, तो दैट मीन्स हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। और हमें पता है यहां स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे क्या आएगा रूट, यानी ये हो गया √2। अगर हम इस तरह से ट्राइंगल बनाएं कि हमारा परपेंडिकुलर भी 1 सेंटीमीटर है और बेस भी 1 सेंटीमीटर है, तो जो हाइपोटेनियस आएगी वो √2 आएगी। तो यहां पे हमने क्या किया 0 और एक ले लिया 1 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, ये जो O पॉइंट है इस पे हमने परपेंडिकुलर बनाया, 90 डिग्री का एंगल बनाना आता है सबको, ये 90 डिग्री का एंगल हमने बनाया। ये जो लाइन लेनी है आपको, ये भी लेनी है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में हमें कह रहा है कि परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे 1, तो मैंने ये 1 सेंटीमीटर ले लिया। अब मैंने क्या किया, जहां पे 1 सेंटीमीटर आया वहां से इस पॉइंट ए पॉइंट को मिला दिया, ये हाइपोटेनियस हो गई। अब आप क्या करेंगे, आप कंपास को ओपन करेंगे, इस ए और इसको नाम दे दिया मैंने बी, ए बी तक कंपास को खोला, आपने ओ पॉइंट पे रखा और देन इंसेक्ट जितना ए बी आया था वो हमने यहां कट लगाया, ये जो आर्क हुआ वो √2 का हुआ। इज दिस क्लियर? देखो हम एक और देख लेते हैं। अगर आपको कहा जाए √3, तो √3 कब आ सकता है, जैसे 1 का स्क्वायर, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम में लगाए 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर। एक और चीज बता दूं, क्योंकि आपने ये 8th में नहीं पढ़ा है, तो आप देखिए कि जैसे कोई भी नंबर अगर रूट में है, जैसे √2, अगर इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर यही नंबर होगा, यानी √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है ना। तो यहां आप देखिए √2 का जो स्क्वायर है वो 2 ही होगा, √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, यानी आप रूट हटा दीजिए उस पर से तो स्क्वायर भी हट जाएगा। तो यहां पे √2 का स्क्वायर हो गया आपका 2, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 3। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास आया 3, तो h इज इक्वल्स टू क्या आएगा √3। अब हम अगर इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, परपेंडिकुलर या बेस में से एक 1 हो और एक √2 हो। तो √2 अभी हमने बनाया था, कैसे बनाया था, ये O से A पॉइंट लिया, ये लिया हमने 1 सेंटीमीटर, O पे हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारा बना कितना 1, इसका मेजरमेंट। फिर हमने क्या किया, इसको और इसको मिलाया था, A और B पॉइंट को, ये ए बी पॉइंट उतना हमने क्या किया, कंपास को खोला, उस खोले हुए कंपास में से उस नीडल को ओ पे रखा, देन यहां जब आर्क कट किया ये मेरा √2 आया। तो अब देखिए ये √2 आपका हो गया, ये वाला, ये लाइन आपकी हो गई √2 और ये 1 है ही है। अब आप क्या करेंगे, इस बी से इस √2 तक का जो पॉइंट है वहां तक की लाइन लेंगे और इतना ही आपको कंपास को क्या कर देना है, ओपन करना है, यानी ये जो √2 वाला पॉइंट है इसको हम नाम दे देते हैं सी। तो BC के जितना आपने कंपास को ओपन करना है, O पे रखना है, देन कट का लगाना है, जो पॉइंट आएगा वो होगा √3। इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको कहा जाए √5, भाई देखो 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 में मैं अगर 1 ऐड कर दूं तो 5 आएगा, तो ये तो हो गया 5, तो हाइपोटेनियस मेरा क्या हो जाएगा √5। इसको शो करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, फिर से हमने एक नंबर लाइन बनाई, यहां पॉइंट लिया O। अब आप देखिए परपेंडिकुलर या बेस में से कोई भी एक का मेजरमेंट 2 हो, एक का मेजरमेंट 1 हो, तो हमने O से A पॉइंट लगाया, इसको मैंने ले लिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। O पे मैंने बनाया राइट एंगल ट्राइंगल और ये वाली जो 90 डिग्री वाली जो लाइन आई इसको मैंने लिया 2 सेंटीमीटर। अगर ये लाइन 2 सेंटीमीटर इतना है तो मैंने यहां पॉइंट लिया B, B से A को मिलाया
अब मैंने ए बी जितना कंपास को ओपन किया, मैंने ओ पे रखा और ये आर्क लगा दिया। ये जो आर्क कट लगाया है मैंने, ये आपका √5 का आया, यानी ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, तो आप हमसे बात करिए, अपने जो डाउट्स है वो हमसे कंफर्म, आप डाउट्स हमसे शेयर करिए, हम उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आप देखिए, जैसे अगर आपको नंबर दे दिया गया 1/7, अब अगर 1/7 को आपको डेसिमल टर्म में लिखना है और बिना फिर विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप 2/7 की वैल्यू, 3/7 की वैल्यू, 4/7 की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं बिना इनको डिवाइड किए हुए। आपको वैल्यू निकालनी है ये, और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो 1/7 है इज इक्वल्स टू 0.142857 और उस पे बार। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857। अब आपको इसको बिना एक्चुअल में डिवाइड किए हुए आंसर बताना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2/7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3/7 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4/7। बहुत आसान है, हम इस 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7। तो आप 1/7 की वैल्यू आपके पास ये रही, 1/7 को मैं क्या लिख सकती हूं, 0.142857 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3/7 का आंसर। इसी तरह से आप 4/7 तो 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? ओके, तो ये आपकी जो बुक की एक्सरसाइज है उसमें भी क्वेश्चंस गिवन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो आता है कि आपको फाइंड करना है, मतलब कोई भी जैसे ये नंबर दे दिया, आपको नंबर दिया गया है 0.1 और उस पर लगा दिया बार, और आपको कह रहा है आपको इनको p/q की टर्म में लिखना है, कन्वर्ट इनटू p/q की टर्म में। तो हम इसको p/q की टर्म में कैसे लिखेंगे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसको लिखने का एक तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको x इक्वल्स टू, और जो रिपीटिंग नंबर है उसको कम से कम 2 बार लिखो। तो हम बार हटा देते हैं, हम लिखते हैं लेट बी द x इज इक्वल्स टू, ये हो गया 0.1, ये तो खुद ही नंबर और ये रिपीटिंग नंबर है, तो रिपीटिंग नंबर को मैंने 2 बार लिख के इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब आप देखिए बार कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। अगर 1 नंबर पे है तो हम उसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, 2 नंबर पे तो 100 से, यानी इस पूरी इक्वेशन को आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 10x इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये डेसिमल नंबर कहां चला जाएगा, एक नंबर आगे, ये हो गया 1.11 बार। ये मेरी बन गई इक्वेशन 1, ये मेरी हो गई इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूं, क्या करना है, इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करूं 1 को, दैट मीन्स इक्वेशन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले सब्ट्रैक्ट होंगे और राइट हैंड साइड वाले सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 10x में से x गया 9x, और यहां देखिए ये 1.11, इसमें से माइनस किया 0.1, आगे रिपीटिंग वही है तो 1 ही आना है, बाकी तो 0 0, तो ये रह जाएगा 1। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1/9। हमने लिख दिया इसको, आपको इसको p/q की टर्म में लिखना था, लिख दिया। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। आपको दिया गया है 0.6 बार, इसको p/q की टर्म में लिखना है, लिख देते हैं। अब आप देखिए कि अगर हमने इसको पहले तक x अज्यूम कर लेते हैं, लेट बी x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 0.6। हम बार को हटा के कम से कम 2 बार लिख ही देते हैं इस नंबर को, रिपीटिंग नंबर को लिख दिया हमने, 2 बार 3 बार, कम से कम 2 बार लिखना है। अब आपको क्या करना है,
पूरी इक्वेशन, क्योंकि बार कितने नंबर पे, एक नंबर पे, तो आप n से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 10x इज इक्वल्स टू 6.66, यही होगा। देन ये मेरी इक्वेशन 1, ये मेरी इक्वेशन 2, देन वी सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1 हमें क्या मिलेगा, इसमें से इसको माइनस किया तो ये हो गया 9x, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका 6। देख लो डिवाइड सब्ट्रैक्ट करके, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नया है 9th के लिए थोड़ा सा सिलेबस, पर इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा। देन x इज इक्वल्स टू 6/9, कैंसिल आउट करिए आप, कितना आएगा ये हो जाएगा आपका 2/3, यानी x इज इक्वल्स टू हो गया 2/3, कैंसिल होता है तो कैंसिल आउट करिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको दिया गया है 0.35 और 35 दोनों पे ही क्या है, बार, इस बार बार दो नंबर पे है, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू हमने लिया 0.35 35 35, ठीक है। अब हमारे पास, क्योंकि यहां पे ये जो नंबर है दो, इसमें से हमने इसको बार कितने नंबर पे, दो नंबर पे, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 100x इज इक्वल्स टू, पॉइंट हट के पीछे गया 35.35 सॉरी। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप देखो पीछे वाला ये भी 35, पॉइंट के पीछे 35, दे तो कैंसिल 0, तो देन रहेगा 35 इज इक्वल्स टू 99x, देन x इज इक्वल्स टू 35/99, कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो आंसर यही रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप खुद भी करिए, ट्राई करिए, नहीं आए तो हमसे पूछिए। इसके कुछ एग्जांपल्स, और इस पे अगर थोड़ा हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस आए तो किस तरह से बनते हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम आपकी बुक में जो रूट 2 वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही लिमिटेड दे रखे हैं, हम उनको आर.डी. शर्मा की बुक में से करेंगे और थोड़ा सा एक्सपांड करके करेंगे ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम आपको फाउंडेशन क्लासेस की प्रिपरेशन करवाएंगे, हम आपको एनटीएससी की प्रिपरेशन कराएंगे, तो हम कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आपको हाई ऑर्डर के कराएंगे। पहले हम इजी क्वेश्चंस करते हैं, तो फटाफट इसको कर लीजिए। ओके बाय। कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे ही रखें। ओके बाय।